गजल। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में तोले हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पुस्तक आरोह में संकलित गजल शीर्षक से ली गई है। इसके रचयिता फिराक गोरखपुरी जी हैं। शायर ने इन पंक्तियों में प्रकृति के आलम्बन रूप वसंत ऋतु का वर्णन किया है। व्याख्या। शायर कहते हैं कि प्रकृति के 9 रसों के प्रभाव के कारण पेड़ पौधों की कलियों की पंखुड़ियां अपनी कोमल गांठों को खोलने लगी हैं, अर्थात सभी कलियां फूल बन जाने के लिए तत्पर हैं। बाग की सभी कलियों के फूल बन जाने के बाद फूलों के रंग और खुशबू भी चारों तरफ फैलने के लिए अपने पंख खोलने लगे हैं। लोक प्रचलित बोली में वसंत ऋतु के सुहावने मौसम को नौरस भी कहा जाता है। इस ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए पत्ते और फूल आने से वातावरण रंगों और खुशबू से भर जाता है। प्रकृति में नए रस का संचार हो जाता है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पुस्तक आरोह में संकलित फिराक गोरखपुरी की गजल से ली गई है। शायर ने इन पंक्तियों में रात का वर्णन किया है। व्याख्या। रात का वर्णन करते हुए शायर लिखते हैं कि इस समय प्रकृति का कण कण सोया हुआ है, चारों ओर खामोशी और सन्नाटा है। ऐसे सन्नाटे में केवल एक ही प्रक्रिया चल रही है, तारों का टिमटिमाना। रात के इस सन्नाटे में तारों का आंखें सदा गतिशील रहती है। शायर ने संबोधित किया है कि मित्रों, रात में इस सन्नाटे में हमें तारों की तरह टिमटिमाना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी गतिशील रहने की सीख लेनी चाहिए। हम हो या हमारी किस्मत, हमारी दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे हैं। प्रसंग। पूर्ववत। इन पंक्तियों में शायर ने भाग्य और व्यक्ति के पुरुषार्थ में समन्वय दिखाने का प्रयत्न किया है। व्याख्या। फिराक गोरखपुरी जी कहते हैं कि हमें और हमारी किस्मत दोनों को एक दूसरे पर रोने का कार्य मिला है। कहा जाता है कि भाग्य व्यक्ति के पुरुषार्थ से ही बनता है। व्यक्ति भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। ऐसे में यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करना छोड़ दे तो भाग्य उस पर रोता है कि मुझे बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा। कर्महीन व्यक्ति यह सोच कि मुझे जो कुछ मिलेगा वह मेरे कर्मों से नहीं भाग्य से मिलेगा बैठा रहता है। व्यक्ति और भाग्य दोनों ही व्यक्ति के पुरुषार्थ पर ही आधारित हैं। दोनों को एक दूसरे पर रोने से बचाना है तो व्यक्ति को पुरुषार्थ करना अनिवार्य है। कर्महीन व्यक्ति अपनी सफलता को भाग्य की विडंबना कहकर उस पर रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। प्रसंग। पूर्ववत। इन पंक्तियों में शायर ने दूसरों की निंदा करने की कुप्रवृत्ति पर करारा व्यंग किया है। दूसरों की निंदा अर्थात चुगली करने में व्यक्ति अपने नीच प्रवृत्ति और छोटी सोच को ही प्रदर्शित करता है। व्याख्या। शायर कवि कहते हैं कि जो लोग मेरी बदनामी करने में लगे हुए हैं, मेरी बुराइयों को दूसरों के सामने प्रकट करने में अपनी शक्ति को नष्ट कर रहे हैं, काश भगवान उन्हें ऐसी सद्बुद्धि दे जिससे वे सोच सकें कि दूसरे की बुराई करके हम चुगली करने की अपनी ही छुपी हुई प्रवृत्ति को उजागर कर रहे हैं। व्यक्ति अपने अवगुण, अपनी कायरता और अपने अहम की तुष्टि के लिए दूसरों की निंदा जैसा घृणित कार्य करता है। दूसरों के पर्दे खोलना अपने आप में ही एक निंदनीय और तुच्छ कार्य है। किसी की निंदा करके हम उसको कभी कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, बल्कि अपना खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदू रुखती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। प्रसंग। पूर्ववत। इन पंक्तियों में कवि ने प्यार की कीमत अदा करने की बात की है। व्याख्या। प्यार एक अनमोल और अतुलनीय भावना है, किसी अन्य वस्तु से इसकी तुलना करना व्यर्थ है। शायर प्यार की कीमत अपनी बदनामी के रूप में
पूरे विवेक के साथ कर रहा है। अपना प्यार प्राप्त करने के लिए उसे यदि समाज में बदनामी का कष्ट भी सहना पड़े तो स्वीकार है। अपने प्रीतम से प्यार पाने के लिए उसका सौदा करने के लिए दीवानापन अर्थात पागलपन की सीमा तक जाने के लिए तैयार है। पागल प्रेमी समाज की परवाह नहीं करता, उसका उद्देश्य तो केवल प्रेमी तक ही सीमित रहता है।